हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी अमेजॉन की तरफ से। अमेजॉन हायरिंग कर रहा है वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस के लिए। और चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले जब मैंने ये पढ़ा वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस, तो मुझे लगा कि शायद इसमें टेक्निकल स्टूडेंट्स को मांग रहे होंगे, जैसे कि BCA वगैरह को। बट जब मैंने इसमें क्वालिफिकेशन देखा तो क्वालिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 एनी ग्रेजुएट PG इज एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आप 10+2 हो तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, अब चलिए बाकी जॉब डिटेल्स देख लेते हैं क्या इसके स्किल्स है, क्या स्किल इन्होंने मांगी है। एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिटन एंड वर्बल, एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरली विद ऑल कस्टमर्स, एक्सलेंट डॉक्यूमेंटेशन स्किल, good comprehension skill, ability to clearly understand and state the issues customers present, ability to concentrate, follow customers issue without distraction to resolution, good composition skills, ability to compose a grammatically correct, concise and accurate written response. Okay, work successfully in a team environment as well as independently। तो देखिए जिस तरह से ये कह रहे हैं उस तरह से कम्युनिकेशन स्किल आपकी रिटन वर्बल दोनों अच्छी होनी चाहिए। और साथ में ये इन्होंने एक लाइन कहा है कि गुड कंपोजिशन स्किल्स, एबिलिटी टू कंपोज अ ग्रामेटिकली करेक्ट, कंसाइज एंड एक्यूरेट रिटन रिस्पॉन्स। तो आपको सिर्फ कॉलिंग का ही नहीं, आपको मेल और चैटिंग का भी वर्क करना होगा, बिकॉज इन्होंने साफ ये चीज़ें दे रखी है। ठीक है, चलिए अब बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। कंप्यूटर नॉलेज स्किल्स, कंप्यूटर में आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज टेक्निकल जॉब है। चलिए इसको देख लेते हैं। एबिलिटी टू यूज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, फैमिलियरिटी विद विंडोज XP, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। Excellent typing skills, demonstrates understanding of internet, Amazon.com website and competitor websites, demonstrate an ability to successfully navigate websites, demonstrate a proficient knowledge of email applications, demonstrates an ability to learn in various media, ability to successfully adapt to changes in the work environment। कहीं पे भी ऐसा कुछ भी स्किल नहीं मांगा गया है जो कोई टफ हो या आपको नहीं आती हो। ठीक है, जो भी कंप्यूटर की स्किल मांगी गई है वो बहुत ही नॉर्मल है, वर्ड की है, आउटलुक की है, विंडोज़ की है। ठीक है, और इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए, वेबसाइट्स की जानकारी होनी चाहिए, ईमेल करना आना चाहिए। तो बहुत ही सामान्य स्किल्स मांगी हुई है। ठीक है, अब और क्या मांगा हुआ इन्होंने, कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए। एक्सलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स इंक्लूडिंग मेंटेनिंग फोकस ऑन द कस्टमर इशू इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू एम्पैथाइज with and with and prioritize customer needs, demonstrates interpersonal skills with a diverse customer base, demonstrates conflict resolution, negotiation and de-escalation skills, demonstrates ownership to resolve challenging customer issue, escalating with when necessary, ability to determine customer needs and provide appropriate solution, maintain regular and reliable attendance इंक्लूडिंग द डेली शेड्यूल एज असाइंड। इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल विद द वर्किंग शेड्यूल, मे बी एक्सपेक्टेड टू वर्क वीकेंड्स, holidays and events, ability to work overtime as required by business as much as 60 hours a week, most often occurring in the weeks surrounding the Christmas holiday season। तो इन्होंने जो कहा है, जो स्किल्स वगैरह मांगी है वो तो सामान्य है। ठीक है, कस्टमर से रिलेटेड ही है। ठीक है, और इन्होंने जो बात कही है वो कही है कि आपका जो वर्क रहेगा वो उसका आपका जो टाइम है उसमें आपको
वर्क करना है, और कुछ भी ऐसा नहीं कि फ्रीलांस वर्क है, आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी छुट्टियां होंगी, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको छुट्टियां मिले, मतलब ऐसा भी हो सकता है अगर इनके पास वर्क ज़्यादा है तो आपको हॉलीडेज में और वीकेंड्स में भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मतलब इनके कहने का मतलब है कि एज मच एज 60 आवर्स अ वीक, तो एक हफ्ते में आपको 60 घंटे काम करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा कि वीकेंड्स में और हॉलीडेज पे आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप समझ रहे हैं कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन कैसा ऐप है, कैसी साइट है। ये आपकी शॉपिंग की ऐप है। तो हम लोग शॉपिंग कब करते हैं ज़्यादा, जब हमारे पास, जब हमारा कोई फेस्टिवल सीजन चलता रहता है, तब हम लोग को ज़्यादा, सपोज की दिवाली है, होली में ज़्यादा उसमें ऑर्डर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो उस वक्त आपका काम ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो हॉलीडेज टाइम पे आप का काम हो सकता है कि आपको छुट्टियां ना मिले, वीकेंड्स पे भी हो सकता है कि वो आपसे काम कराएं। तो इस चीज़ को लेकर के आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अब जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड इमीडिएट prioritization of task as assigned, ability to approach problem logically and rationally, action oriented and self disciplined, organized and detail oriented, ability to quickly and effectively prioritize work time in various departments to meet business need, ability to maintain composure is highly escalated situations. Qualified candidates will be comfortable in a multitasking, high energy environment. They will be creative and analytical problem solvers with a passion for excellent customer service. तो जैसा कह रहे हैं मल्टी टैलेंटेड, और जैसा ऊपर इन्होंने वर्बल एंड रिटन दोनों कम्युनिकेशन अच्छी मांगी थी, तो इससे ये पता चल रहा है कि आपका कॉलिंग का, चैटिंग का, मेलिंग का काम होने वाला है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो जैसा मैंने आपको बताया, मिनिमम 12th है, 10+2, और उसके बाद आप एनी ग्रेजुएट एंड एनी पीजी कैन अप्लाई, ठीक है। अबाउट अमेज़ॉन बताने की ज़रूरत नहीं है, अबाउट अमेज़ॉन इंडिया बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए अब देख लेते हैं इसका फॉर्म जो फिल करना है, ठीक है। ये फॉर्म है, यहाँ पे कोई पर्सनल डिटेल्स से डालनी है। नेम हो गया आपका, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, डीओबी है, आपका जेंडर है, ठीक है। फिर आता है सोर्स, आपको ये कहाँ से पता चला, सोशल मीडिया आप डाल दीजिएगा, देख लीजिएगा इसमें ऑप्शंस हैं, चीज़ें ये, ठीक है। सोशल मीडिया आप इसमें डाल सकते हैं, ओके। फिर आता है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। तो लैंग्वेज की देखिए, आप इंडिया में जो भी लैंग्वेज होती है वो सारी बोली, जो भी लैंग्वेज बोली जाती है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है, जो जहाँ के भी आप नेटिव स्पीकर है, या जो भी नेटिव लैंग्वेज है आपकी, जैसे हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। डिसेबिलिटी यू नो क्लियर है, जो डिसेबल्ड हैं, फिजिकली अनफिट है, ठीक है। फिर आता है एक्सपीरियंस डिटेल, जितना भी आपको एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे, अगर फ्रेशर्स हैं तो आप फ्रेशर डाल दीजिए। इसको कहने का मतलब ये है कि फ्रेशर्स आल्सो कैन अप्लाई, ठीक है। अदर डिटेल्स है यहाँ पे, आर यू विलिंग टू वर्क इन अ नॉन टेक्निकल customer service associate role that requires you to work in shift and rotational week offs। तो क्या आपको नॉन टेक्निकल कस्टमर सर्विस के लिए आप करना चाहते हो काम, तो आप यहाँ पे आप कर सकते हो ये, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नॉन टेक वाले में करना चाहते हो तो यस कर दो, अगर आप किसी में कंफर्टेबल हो तो आप नो कर दो, ठीक है, ओके। फिर आता है प्लीज कंफर्म दैट यू आर करेंटली रिसाइडिंग इन द लोकेशन मेंशन्ड इन द रिस्पेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ओके। तो ये है प्लीज प्रोवाइड वैलिड, प्लीज कंफर्म दैट यू आर करेंटली रिसाइडिंग इन द लोकेशन mentioned in the respective job description। तो by answering yes to the above question you confirm to be available in the applied location as mentioned in the job description for the CS role। It is mandatory to be present in the applied location। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लोकेशन की तो बात की नहीं है, यहाँ पे कोई लोकेशन भी नहीं दे रखी है कि ये हायरिंग हो रही है यूपी के लिए हो रही है, ये हायरिंग हो रही है महाराष्ट्र के लिए हो रही है, ठीक है, कर्नाटका के लिए हो रही है।
तो देखिए यहाँ पे आप फिर भी स्टिल आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, जैसा कि इन्होंने कहा है कि बाय आंसरिंग यस to the above question you confirm to be available in the applied location as mentioned in the job description। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में तो ऐसा कुछ भी इन्होंने कोई लोकेशन मेंशन नहीं की है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसलिए आप यहाँ पे यस कर दीजिए, ठीक है। ओके, फिर आता है डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, यूज कैमरा, ठीक है। ओके, यहाँ पे मतलब कैमरा यूज करना है, यहाँ पे कैमरा यूज करके आप सेलेक्ट कर सकते हो बाकी चीज़ें, ठीक है। पूरा मैंने आपको फॉर्म बता दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके इसको आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2-3 जगह आपको टिक मार्क करनी है, उसके बाद इसको आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट अमेजोन मैंडेटरी प्री रिक्वेस्ट। देखिए यहाँ पे कुछ और ही मैंडेटरी प्री रिक्वेस्ट है, अगर उसको जाना तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।